कभी सोचा है कि एक पेड़, हाँ, एक साधारण सा दिखने वाला पेड़ दिव्य शक्तियों का खजाना हो सकता है? वैदिक ज्योतिष की दुनिया में ना कुछ पेड़ पौधे सिर्फ पौधे नहीं होते। आज हम ऐसे ही एक रहस्यमयी वृक्ष की कहानी में उतरेंगे, उदुम्बर, जिसे हम गूलर के पेड़ के नाम से भी जानते हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि समृद्धि और शुद्धि का एक जीता जागता प्रतीक है। जरा सोचिए, एक ऐसा पेड़ जो सिर्फ पेड़ न होकर एक दिव्य घर हो। स्कंद पुराण में ठीक यही बताया गया है। उदुम्बर को त्रिदेवों का निवास स्थान माना गया है। मतलब इसकी जड़ों में है क्रिएटर ब्रह्मा, तने में है संरक्षक विष्णु और इसकी डालियों में है संहारक शिव। ये पेड़ अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर एक पेड़ कैसे कॉस्मिक एनर्जी से जुड़कर हमारी किस्मत बदल सकता है। तो चलिए उदुम्बर के ज्योतिषीय और आध्यात्मिक रहस्यों की परतें खोलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस पजल का सबसे पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा जोड़ता है शुक्र ग्रह से। ज्योतिष में शुक्र को प्यार, खूबसूरती और हर तरह की लग्जरी का ग्रह माना जाता है, और उदुम्बर का पेड़, उसे शुक्र का एक पवित्र रक्षक, एक सेंटिनल माना गया है। तो ये शुक्र ग्रह है क्या चीज? आसान शब्दों में समझें तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से शुक्र हमारी जिंदगी के सभी खूबसूरत पहलुओं को कंट्रोल करता है। प्यार, रिश्ते, सुंदरता, हर तरह का सुख। ये हमारी लाइफ में खुशियों के फ्लो को डायरेक्शन देता है। अब देखिए, शुक्र का असर हमारी लाइफ में दो तरह से हो सकता है। जब जन्मपत्री में शुक्र मजबूत हो तो लाइफ में प्यार, पैसा और खुशियां ही खुशियां होती हैं। लेकिन अगर यही शुक्र कमजोर या पीड़ित हो तो रिश्ते बिखरने लगते हैं, पैसों की तंगी आ जाती है और जिंदगी से खूबसूरती गायब सी हो जाती है। और यहीं पर उदुम्बर का पेड़ एक उम्मीद बनकर सामने आता है। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? शुक्र की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इस पेड़ की शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए? चलिए कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल उपायों को जानते हैं। सबसे शक्तिशाली उपायों में से एक है शुक्रवार के दिन उदुम्बर का पौधा लगाना। इसका अनुष्ठान बहुत सरल है। शुक्रवार को पौधा लाएं, उसे गुड़ मिली मिट्टी में लगाएं और फिर 7 बार परिक्रमा करते हुए शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। कुछ हफ्तों तक इसे दूध और चीनी मिले पानी से सींचने पर यह उपाय शादीशुदा जिंदगी और संतान सुख के लिए बहुत असरदार माना जाता है। लेकिन अरे, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उदुम्बर का असर सिर्फ शुक्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये शनि और बृहस्पति जैसे बड़े ग्रहों पर भी अपना प्रभाव डालता है। चलिए देखते हैं कि ये पेड़ इन शक्तिशाली ग्रहों की ऊर्जा को कैसे संतुलित करता है। देखिए, इस पेड़ की जो मजबूत छाल है ना, वो शनि ग्रह की तरह स्थिरता और कर्मों का संतुलन लाती है। वहीं बृहस्पति यानी गुरु ग्रह से इसका जुड़ाव हमें ज्ञान और सही तरीके से कमाया हुआ धन देता है, क्योंकि ये ऋषि दत्तात्रेय से भी जुड़ा है। ज्योतिष में ग्रहों के अलावा नक्षत्रों का भी बहुत बड़ा रोल है। उदुम्बर का संबंध भी कुछ खास नक्षत्रों से है। जैसे भरणी नक्षत्र में इसकी पूजा करने से क्रिएटिविटी फिर से जाग जाती है, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ये प्रेम संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है। तो एक नज़र में देखें तो हर ग्रह के लिए एक खास उपाय है। शुक्र के लिए शुक्रवार को पौधा लगाना, गुरु और शनि के लिए गुरुवार को घी का दीपक जलाना और खास नक्षत्रों में अंजीर चढ़ाना। हर उपाय का अपना एक अलग और गहरा फायदा है। ज्योतिषीय उपायों से आगे बढ़कर अब उदुम्बर के उस गहरे आध्यात्मिक राज को समझते हैं जो इसे इतना पवित्र बनाता है। क्योंकि ये सिर्फ एक उपाय नहीं, ये जीवन को देखने का एक नजरिया है। उदुम्बर की सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इसके फल। गूलर के फल बिना किसी फूल के सीधे तने पर उगाते हैं। ये अनोखी प्रक्रिया फलहीन उर्वरता कहलाती है, और ये इस बात का सिंबल है कि ब्रह्मांड की कृपा हमें बिना किसी बाहरी दिखावे के भी मिल सकती है, बिल्कुल सहज तरीके से। तो बेसिकली ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि ऋषि दत्तात्रेय का ही एक रूप है। इसकी गहरी जड़ें भगवान विष्णु के संरक्षण को दिखाती हैं, और इसके फल देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है। इसीलिए कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे ध्यान लगाने से मन के सारे भेदभाव मिट जाते हैं। तो जैसे इस पेड़ के फल बिना किसी बाहरी रूप के सीधे अस्तित्व में आ जाते हैं, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम भी अपनी जिंदगी में ब्रह्मांड की उस छिपी हुई दौलत को पा सकते हैं,
ये एक गहरा सवाल है जो ये पवित्र वृक्ष हम सभी के लिए छोड़ जाता है।